तो गाइस अगर सोर्सेज की माने तो अभी करंट के टाइम में करीब 1700 एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस स्ट्राइक पे गए हैं। जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू वाचिंग द एविएशन माइंड। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कल से ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि एयर इंडिया के टेक्नीशियंस स्ट्राइक कर रहे हैं नागपुर बेस पे, मुंबई बेस पे और भी बहुत सारे बेसिस पे। तो ये क्यों कर रहे हैं, स्ट्राइक करने के पीछे क्या रीजन है, पूरा डीप में जानेंगे। जो भी आप में से एविएशन में जॉब करना चाहते हो, जो भी एविएशन में इंटरेस्टेड हो, जो भी मेंटेनेंस में इंटरेस्टेड हो, जो भी टेक्नीशियन बनने में इंटरेस्टेड हो, जो भी एमी बनने में इंटरेस्टेड हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको पता चले कि आखिर टेक्नीशियंस के साथ क्या हो रहा है और एविएशन में क्या चल रहा है। बट गाइस, उससे पहले अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पे इसी टाइप का कंटेंट देखना है, यानी कि एविएशन से रिलेटेड, एमी जॉब से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हो। सो गाइस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक पे, यानी कि एयर इंडिया टॉपिक पे, स्ट्राइक के टॉपिक पे एक पहले वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस दिया आपने। तो आज से करीब एक महीना पहले हुआ था कि टेक्नीशियन स्ट्राइक करेंगे, बट हायर मैनेजमेंट ने बोला था कि मैं इस पे देखूंगा, तो उन लोगों ने स्ट्राइक को रोक दिया था। तो उस टाइम भी मैं अपडेट दिया था। तो आज जो फाइनली है, ऐसा न्यूज आ रहा है जो एविएशन इंडस्ट्री को, यानी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हिला के रख देने वाला है। तो अभी आप जहां भी न्यूज खोल रहे हो एविएशन से रिलेटेड, वही आ रहा है, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन स्ट्राइक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये स्ट्राइक करने के पीछे रीजन क्या है? देखो, रीजन बहुत ही सिंपल है। आप कहीं भी कोई भी जॉब करते हो, उसमें आप ग्रोथ चाहते हो, तो उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे टेक्नीशियन। तो अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि इन लोग के पास 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे सैलरीज इंक्रीज होना था और भी बहुत सारी चीजें हैं वो इंक्रीज होना था। मैं आपको बताऊंगा कि अभी कौन कौन सी चीजें इनको डाउट है, जो कि सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो रही हैं, उसमें पोस्टर लिए हुए हैं वो लोग, उसमें क्या क्या मेंशन है तो भी आऊंगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पे वो सैलरी को लेकर है कि दो साल 2.5 साल बाद भी इन लोग का सैलरी नहीं बढ़ रहा है और इनका इंटरनल और भी बहुत सारे मामला हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कंपनीज अभी लॉस में गई हैं, बहुत सारे एयरलाइंस लॉस में गई हैं, बट अगर बात करें पर्टिकुलरली AIESL की, यानी कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की, तो ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स की माने तो ये लॉस में नहीं गई है, ये हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन इसके बावजूद भी, प्रॉफिट में होने के बावजूद भी, ये जो अपने एम्प्लॉयज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको टाइम पे सैलरी नहीं दिया जा रहा है और इनका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और भी बहुत सारे जो अलाउंस होते हैं उसमें इनको फायदा नहीं मिल रहा है। इसके वजह से ये लोग सबसे पहला तो नोटिस दिए। तो नोटिस देने के बाद हायर मैनेजमेंट ने इनको बताया कि मैं इसके ऊपर देखूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं होने के बाद फाइनली कल से, यानी कि 15 मार्च से इन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दिया है। स्ट्राइक शुरू हुआ जो AIESL का MRO है नागपुर में, वहां से, और धीरे धीरे ऑल ओवर नेशन ये फैलता जा रहा है। तो गाइस, अगर सोर्सेज की माने तो अभी करंट के टाइम में करीब 1700 एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस स्ट्राइक पे गए हैं, जो कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए काम करते थे। तो गाइस, अगर आप नए हो एविएशन फील्ड में, आप जानना चाहते हो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का काम क्या होता है, तो मैं बता दूं कि एमी से ज्यादा एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का काम होता है। एमी तो सिर्फ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन काम करके दिया, तो सिर्फ साइन कर दिया, लेकिन जो मेन काम होता है, वो जो मेन रोल होता है एक जहाज के पीछे, जहाज को एयरवर्दी रखने के पीछे, जहाज को ऑपरेशन रखने के पीछे, वो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ही होते हैं। तो अगर ये स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस, अगर सोर्सेज की माने तो ये स्ट्राइक कल से शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक जो फ्लाइट का ऑपरेशन है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज टेक्नीशियन को स्ट्राइक करने के बाद एमी काम कर रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अगर लॉन्ग पीरियड तक टेक्नीशियन स्ट्राइक पे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजीनियर्स कब तक काम करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। सो गाइस, ट्रस्ट में, ये जो टेक्नीशियन है वो इंजीनियर्स से बहुत ज्यादा काम करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि ये क्या काम करते हैं, तो मैं आपको अभी ब्रीफ में डिस्क्राइब करता हूँ कि इनका जो काम होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफी टफ होता है। तो ये सबसे पहला तो एयर इंडिया के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनके फ्यूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जब भी एयरक्राफ्ट में फ्यूलिंग होता है तब ये टेक्नीशियंस वहां पे अवेलेबल होते हैं। टेक्नीशियंस के देख रेख में फ्यूलिंग किया जाता है। किसी भी एयरक्राफ्ट को डिपार्चर के लिए रेडी करना भी इनका काम होता है। डिपार्चर के पहले बहुत सारे प्री फ्लाइट किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन है एयरक्राफ्ट को रेडी करने के लिए। मार्शलिंग करते हैं। मार्शलिंग मतलब जहाज को किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट जॉब रोल हो जाता है। और एट द सेम टाइम अगर डिपार्चर के टाइम पे या उससे पहले जहाज में कोई अगर प्रॉब्लम हो गया, मेंटेनेंस वर्क, इंस्पेक्शन वर्क तो करना ही करना है। इतने सारे काम करने के बावजूद जो इनका मेन डिमांड है वो है सैलरी जो इनको ऑलरेडी मिल रहा है उसको दोबारा रिवाइज किया जाए। और इनका डिमांड है कि
इक्वल वर्क इक्वल पे दिया जाए, यानी कि जितना काम कर रहे हो उस हिसाब से सैलरी दिया जाए। तो गाइस यही सब न्यूज एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के टेक्नीशियंस की तरफ से आ रहा है कि वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और इनका जो प्रॉब्लम है वो इन सब चीजों को लेकर है, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो देखते हैं कि ये स्ट्राइक कब तक होता है और होप्स हो कि ये स्ट्राइक बहुत ही जल्द खत्म हो जाए और जो हायर मैनेजमेंट है वो इनका बात सुने और इनको काफी बेनिफिट हो। तो आगे इस टॉपिक पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, बट फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट था आज के लिए। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। और सबसे लास्ट पॉइंट, अगर आप में से जिन लोगों को भी ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, ट्रैवल ब्लॉग्स देखना आपको पसंद है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और ब्लॉग्स भी देखिए, उसको प्यार दीजिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलता है किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, प्लीज डोंट ट्रैवल एनीवेयर, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।